तो मैं हूं विकास कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स इन टोल प्रोजेक्ट्स। आज हम बहुत हाई सिंपल और सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे टोल प्रोजेक्ट्स में पैसा कैसे कामया जाता है और कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के बीच बांटा जाता है। अगर आप पहली बार ये टॉपिक सुन रहे हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जब हम हाईवे पर ट्रैवल करते हैं और टोल पे करते हैं तो नेचुरली एक सवाल आता है, ये पैसा जाता कहाँ है? गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट कंपनी के पास? इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, TOT मॉडल, टोल ऑपरेट ट्रांसफर। सबसे पहले बात करते हैं TOT मॉडल की। TOT का फुल फॉर्म होता है टोल ऑपरेट ट्रांसफर। इस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है, रोड पहले से बनी होती है। मतलब कंस्ट्रक्शन का काम गवर्नमेंट या NHAI पहले हाई कंप्लीट कर चुकी होती है। गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी से बोलती है, आप इस रोड को 20 या 25 साल के लिए ऑपरेट करो, मेंटेनेंस संभालो और बदले में ह्यूम पहले ही एक फिक्स्ड अमाउंट पे करो। इस फिक्स्ड अमाउंट को हम कहते हैं अपफ्रंट कंसेशन फी। प्राइवेट कंपनी ये अमाउंट गवर्नमेंट को पहले ही दे देती है। इसके बाद जो भी टोल कलेक्ट होता है वो प्राइवेट कंपनी का रेवेन्यू होता है। ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा, और ट्रैफिक कम हुआ तो लॉस भी प्राइवेट ऑपरेटर का। कंसेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद रोड बिना किसी कॉस्ट के वापस गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाती है। BOT टोल मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। अब समझते हैं BOT टोल मॉडल। BOT का फुल फॉर्म होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इस मॉडल में रोड पहले से रेडी नहीं होती। प्राइवेट कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है रोड डिजाइन करने की, रोड कंस्ट्रक्ट करने की और बाद में रोड ऑपरेट करने की। यहां प्राइवेट कंपनी अपना पैसा लगाती है, लोन लेती है और कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक का रिस्क उठती है। रोड बनने के बाद प्राइवेट कंपनी टोल प्लाजा लगाती है और टोल कलेक्ट करती है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टोल कलेक्ट होता है वो पूरा प्राइवेट कंपनी का नहीं होता। एग्रीमेंट के हिसाब से एक फिक्स्ड परसेंटेज गवर्नमेंट को शेयर करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 10 लाख रुपए का टोल कलेक्ट होता है और एग्रीमेंट में 20% शेयर है तो 2 लाख गवर्नमेंट का होता है और 8 लाख प्राइवेट कंपनी का। एन्युइटी मॉडल। अब एक और इंपॉर्टेंट मॉडल समझिए, एन्युइटी मॉडल। इस मॉडल में प्राइवेट कंपनी टोल कलेक्ट ही नहीं करती। प्राइवेट कंपनी सिर्फ रोड बनती है और उसकी मेंटेनेंस करती है। टोल कलेक्शन गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को हर साल या हर 6 महीने फिक्स्ड पेमेंट यानी एन्युइटी देती है, और ट्रैफिक आए या ना आए पेमेंट फिक्स्ड होता है। इसलिए इस मॉडल में प्राइवेट कंपनी का रिस्क काफी कम होता है। हम मॉडल हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल। आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल यानी हम। इस मॉडल में रिस्क और इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों के बीच शेयर होता है। गवर्नमेंट लगभग 40% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे करती है और प्राइवेट कंपनी लगभग 60% इन्वेस्टमेंट करती है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट एन्युइटी पेमेंट करती है और प्राइवेट कंपनी मेंटेनेंस संभलती है। इस मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क को बैलेंस करना और प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना। समरी। TOT मॉडल में प्राइवेट कंपनी पहले पैसा पे करती है और बाद में टोल कलेक्ट करती है। BOT टोल मॉडल में प्राइवेट कंपनी रोड बनती है, टोल कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट के साथ रेवेन्यू शेयर करती है।
एन्युइटी मॉडल में प्राइवेट कंपनी को फिक्स्ड पेमेंट मिलता है। हम मॉडल में गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर रिस्क उठाते हैं। अगर आप ये सब पॉइंट्स समझ गए तो आपको टोल प्रोजेक्ट्स के रेवेन्यू मॉडल्स का बेस क्लियर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।